रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, आइए सिंपल भाषा में 4 पॉइंट में समझते हैं। नंबर फर्स्ट वन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। जैसे कि सैलरी कहाँ पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, तो मशीनरी अगर परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में वो शो होगा। नंबर सेकेंड, revenue expenditure doesn't help in increasing earning capacity, whereas capital expenditure helps in increasing earning capacity. For example, suppose मेरे पास एक मशीन था जो सिर्फ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता था और उससे मेरे कंपनी को 10 लाख रुपए का बेनिफिट होता था। अब देखो, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया, यानी कि एक दूसरा मशीन हमने परचेस किया। नाउ माई रेवेन्यू हैज़ गॉन अप टू ₹20 लाख, यानी कि 10 लाख से 20 लाख मेरा जो अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गया। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो मेरा जो अर्निंग कैपेसिटी है वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उसको इंक्रीज करने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो करेंट ईयर के लिए ही अपने को मिलता है, जैसे कि रेंट पेड। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो बहुत सालों से उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे एक मशीन हमने परचेस किया और वो 10 साल हमने यूज़ किया है, सो बेसिकली वी आर गेटिंग बेनिफिट फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डिप्रिसिएशन नॉट चार्ज। ऑब्वियसली अगर रेंट पे करेंगे, सैलरी डेबिट करेंगे पीएल में, तो उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। वायरस इन केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक मशीनरी, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा।